मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज विद्यार्थियों क्लास 12th जो फर्स्ट बुक का आपके बच्चों उससे और चैप्टर फर्स्ट ये बच्चों, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन, ब्रिक बोन्स एंड बीड्स, उससे विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों बहुत समय से पढ़ते आए इसके बारे में, हड़प्पा जो सिविलाइजेशन उसके बारे में। कोई आप लोगों के लिए नया नहीं है कि भी आप लोगों के लिए नया है, क्योंकि सबसे पहला जो चैप्टर आएगा कि सिविलाइजेशन के बारे में या कोई भी फर्स्ट हम अर्बनाइजेशन कहे तो ये हड़प्पा था। इसलिए आप जितने भी बच्चे सीबीएसई के हैं वे फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ सीबीएसई सिलेबस 6th क्लास आप उससे पढ़ते रहे हो। इसलिए मैं यही कहूँगा कि बेटा एक बार समझने की कोशिश करना, तो मुश्किल नहीं है, ठीक है, कि मुश्किल नहीं है। पहले बेसिक बातें बता देता हूँ। ये कहते हैं कि भाई हड़प्पा सिविलाइजेशन, क्लियर। इसका विद्यार्थियों के हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम क्यों पड़ा? पहली बात, बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट प्लेस या फर्स्ट साइट दैट वाज एक्सकेवेटेड, ठीक है, इन 1921। किसके द्वारा? दयाराम साहनी। ये बच्चों राय बहादुर थे, राय बहादुर दयाराम साहनी, इनको अंग्रेजों ने टाइटल दिया हुआ था राय बहादुर का, ठीक है ना। 1921 विद्यार्थियों। इन द नेक्स्ट ईयर 1922 मोहनजोदाड़ो, ठीक है, मोहनजोदाड़ो, राखेल दास बैनर्जी, ये बच्चों आपकी किताब में MS बिस्त लिखा हुआ है, जो टाइमलाइन देखा मैंने उसमें वे है। लेकिन जितने भी स्टैंडर्ड की बुक है या ओल्ड NCERT हैं या SR शर्मा के द्वारा, प्रोफेसर DN झा के द्वारा, रोमिला थापर या दूसरे राय दत्ता मजूमदार चौधरी, उनमें बच्चों यही है, दयाराम साहनी। इसलिए मैंने MS बिस्त की बजाय दयाराम साहनी लिखा है, क्योंकि टाइमलाइन में एक और बात आपकी में कि वो जो मानव की बात करते हैं वो क्या बोलते पैलेथिक एज की, तो वे 20 लाख ईयर पहले करते हैं, जबकि न्यू जो इन्वेंशन है उसमें 25 है, ठीक है, 25 लाख है। इसलिए बेटा मैंने वही लिख दिया जो पहले या दो सर्टिफाइड है। मैं ये नहीं कहता NCERT सर्टिफाइड नहीं है, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि ये भी एक अथॉरिटी भारत सरकार की है, कोई मेरे द्वारा नहीं है या किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं है लिखी हुई पुस्तक। एक पूरा एक ग्रुप ऑफ राइटर्स होते हैं जो अच्छे होते हैं, तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हो, चाहे तो उसको लिख सकते हो, लेकिन मेरे अनुसार ये है दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी, ये बच्चों, ठीक है। तो इसके बाद विद्यार्थियों के इसके बारे में ये कि भाई लाहौर से वहाँ तक रेलवे लाइन बिछानी थी भाई, अब फिर इसके बारे में कुछ देखा गया, यहाँ सीटें आदमी उठा के ले जा रहे थे, इस प्रकार की स्टोरी है। जो रियल स्टोरी वो ये है, ठीक है। तो पहले जो डायरेक्टर आए वो कनिंघम आए, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के, ठीक है, ये आदमी आए। फिर इसके बाद सर जॉन मार्शल आए, फिर आए व्हीलर, ये आए।
कनिम साहब के बारे में ये कहा जाता कि इनको इतना आर्कोलॉजी के बारे में नहीं पता था, क्योंकि इनके बारे में इनके जब एक क्वाइंस था, जो सील्स थी, एक सील हड़प्पा टाइम की ले जाई गई, तो ये उसको बताने में असमर्थ रहे। ये जो पहले के सोर्स थे, जो ऑलरेडी सोर्स थे, उन्हीं को देख करके, उन्हीं को पढ़ के फिर लिखते थे। ऐसे इनके बारे में है। जैसे चाइनीज जो ट्रेवलर आए, हुनसांग फाइयान आए, हुनसांग आए, उसके बाद यीत्सिंग आए, तो उनके बारे में कहा कि उनका क्या वो था, इसके बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में नहीं था। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसके बारे में नहीं था कुछ भी। तो इसके बारे में कोई खास वो नहीं बताते इंडियन जो हिस्टोरियन आधुनिक उसके बारे में वो नहीं बताते हैं। सर जॉन मॉर्सल है, इनके बारे में ये कि भाई कि इन्होंने ठीक किया, फिर इन्होंने एक नया पैटर्न शुरू कर दिया। तो जो तुम्हारी किताब की लास्ट में बच्चों, इसलिए बता रहा हूं। एक बात और ध्यान से सुनो 12th वालों, बेटा बुक नहीं खोलना, ठीक है? बुक को नहीं खोलना, पेन कॉपी ले लो जरूर, बुक नहीं खोलना, क्योंकि मैं आज अभी जैसे लास्ट पेज पे हूं, मैं बिल्कुल लास्ट पेज पे हूं, तो हो सकता है कि फिर फर्स्ट पेज पे आ जाऊं मैं। ये मैं लास्ट वाला पैराग्राफ इसलिए समझा रहा हूं कि भाई आर्कोलॉजी से संबंधित है। देयर वाज नो एविडेंस ऑफ लिटरेरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपके जो इसमें भिल्लरे कनिंगम है, इससे के बारे में जो लिखा 2 पेज है, इसलिए वो लास्ट में दिया हुआ है, तो मैं पहले समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको समझ में आए। तो इसलिए बता रहा हूं कि ये देखिए कि यहां पे 2 प्रकार की, एक तो हॉरिजेंटल, ये एक्सकेवेशन होता है बच्चों, एक वर्टिकल, ये एक्सकेवेशन होता है, ठीक है? 1 2 ये एक्सकेवेशन होता है। एक इनसे सबसे बड़ा, जो एक कॉमन लैंग्वेज में कहें, हम कहेंगे उसको बाई चांस एक्सकेवेशन, ठीक है? बाई चांस, ये ध्यान रखना बात, ठीक है? बाई चांस का एक्सकेवेशन का मतलब ये विद्यार्थियों कि आप सभी जा रहे हो, अपने स्कूल में जा रहे हो, आपका स्कूल बहुत बड़ा है, ये मान लीजिए, ठीक है? या कहीं खेत में जा रहे हो आप, और आपको कुछ ऐसा लगा कि भाई नहीं, जो ये आर्टिफैक्ट है या मर्द भांड है, पोटरीज, या कुछ बीड्स है, कुछ और स्टोन्स है, ये कुछ बहुत ओल्ड लगते हैं, तो ये बाई चांस एक्सकेवेशन है कि भी आपको मिला, ठीक है ना? आपको पहले पता नहीं था, और जो आर्कोलॉजिस्ट है संपर्क हुआ, या उनकी टीम जा रही है और खुदाई शुरू करती, ये है मतलब। फिर उसके बाद जो साइट मिलने बाद हॉरिजेंटल में ये कहते हैं कि हॉरिजेंटल का मतलब ये है कि जो पूरा स्थान है, मान लो हरियाणा में राखी गढ़ी है, ठीक बच्चों? राखी गढ़ी हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। इसका मतलब ये कि पूरा का पूरा जो स्पेस है, साइट है, सारी खोदनी पड़ेगी, सारी एक्सकेवेट करनी पड़ेगी, सारी की सारी। क्लियर है? क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसके कोई हमारे पास लिटरेरी अवशेष नहीं मिले हैं, सारे के सारे वो आर्कोलॉजिकल है, ये अवशेष है, वे नहीं है, ये नहीं है। इसलिए मैं ये शुरुआत की बताने की, ठीक है? ये किया। तो सर जॉन मॉर्सल थे, इन्होंने भी ये किया, उनसे पहले भी हुआ। ये है हॉरिजेंटल, ये ध्यान रखिए। पूरा स्पेस जो साइट होती है वो पूरी खोदी जाती है बच्चों, सारी सारी एक्सकेवेट होती है। इसके बाद कि मान लो रहा कि ये दूसरा स्थान है, इतना बड़ा स्थान है दूसरा, इसमें केवल यहीं तक खोदना है, ये स्पेसिफिक पोर्शन ये खोदना है, इतना, ये वर्टिकल है, ठीक है? ये क्या हुआ विद्यार्थियों? वर्टिकल, एक स्पेसिफिक पॉइंट, वही खोदना है बस,
ठीक है, इसमें जो हुआ इसमें तो बहुत समय लगेगा, इसमें बहुत रुपया भी लगेगा, ठीक है ना। इसमें दोनों, इसमें जो हॉरिजॉन्टल है इसमें टाइम भी कम लगेगा और इसमें जो रुपया है वो भी कम लगेगा। लेकिन जो व्हीलर ने शुरुआत की स्ट्रैटिफिकेशन, ये शुरुआत की बच्चों, उसके लिए वो ठीक है। क्लियर। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब ये कि मान लीजिए कि लेयर, एक लेयर ये मिल गई यहां तक, दूसरी लेयर ये मिल गई यहां तक, तीसरी लेयर ये मिल गई, फोर्थ ये हो गई। क्योंकि इसका मतलब ये है कि भाई यहां पे कोई फ्लड आई तो यहां तक कि जो मड है से ढक गई सारी जमीन, जो मकान थे दूसरे तो एक लेयर बन गई, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ हुआ टेक्टोनिक प्लेट के कारण, फिर दूसरी ये बन गई, फिर और कुछ कारण नेचुरल कैलेमिटी आई, फिर उससे ये बन गई। इससे ये है कि जो लेयर बनी, इसका मतलब ये है कि इस समय में भी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सबसे एंशिएंट साइट है। ये कब की है? ये एक्सकेवेट होने के बाद फिर आर्कोलॉजिस्ट विल टेल ये बच्चों। इसलिए दो प्रकार की, एक बाई चांस है कि आप जा रहे हो तो उसके मिल गए थे, फिर एक्सकेवेशन स्टार्ट। हॉरिजॉन्टल सारा स्पेस खोदना है, वर्टिकल एक स्पेसिफिक, ठीक है, नीचे तक खोदना है, ताकि जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो पता चल, उसके बारे में पता चल सके भी कितनी प्राचीन, कितनी एंशिएंट ये कल्चर या स्पेस या प्लेस रहा है। इसे तात्पर्य विद्यार्थियों, ठीक है। तो ये ध्यान रखो विद्यार्थियों कि मुश्किल नहीं है, यो पहले नहीं होता था लेकिन अब हो गया, जो आर्कोलॉजिकल का था ये। अब जैसे बताया कि भाई इसमें लिटरेरी सोर्स नहीं है, कि हमारे को नियर अबाउट 400 अल्फाबेट ये मिले, और सबसे जो बड़ा इंस्क्रिप्शन मिला है वो नियर अबाउट 16 वर्ड्स इसमें मिला है, ठीक है। लेकिन हम इसको डिसाइफर करने में असमर्थ है, इनको पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है, इनको अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसको प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं, प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है। परिहिस्ट्री विद्यार्थियों प्रागैतिहासिक, जिसमें नो लिटरेरी रिकॉर्ड, जिसमें लिखित कोई भी प्रमाण नहीं है, इज कॉल्ड परिहिस्ट्री। क्लियर। जिसमें लिखित तो है जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सके, ये प्रोटो हिस्ट्री है। लेकिन जो इसमें लिटरेरी रिकॉर्ड भी है और हम पढ़ भी पाए, दैट इज हिस्ट्री। ये विद्यार्थियों ये तीन फर्क है, प्रीहिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। तो इंडस वैली कम्स और फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ प्रोटो हिस्ट्री। क्लियर है। तो ये विद्यार्थियों, जबकि इसके टाइम की जो समकालीन, जो कंटेम्परेरी जो सिविलाइजेशन थी, एक तो मेसोपोटामिया और दूसरी विद्यार्थियों इजिप्ट, जिसको हम मिस्र बोलते हैं, इसका आधुनिक नाम इराक ये है, ठीक है। ये मिस्र है, ये इस समय की दो और है समकालीन कंटेम्परेरी जो सिविलाइजेशन है। लेकिन उसके बाद जो सबसे अलग है, यूनिक फीचर्स है जो टाउन प्लानिंग को लेके, दैट वाज इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन विद्यार्थियों, और किसी में नहीं हुए बातें। एक बात ध्यान रखना, फिर कह रहा हूं कि इसमें लिटरेरी रिकॉर्ड मिले हैं लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं, सो इट इज कॉल्ड प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है। अब इसमें मांदा, ठीक है बच्चों, भागवत राव
पुर, आलमगीरपुर, सुक्ता गेंदेर, ये इसका वो है विद्यार्थियों। इसका जो क्षेत्रफल कहे, इसका जो विस्तार कहे कि नॉर्थ में मांदा है जम्मू कश्मीर में, भगवतरावपुर महाराष्ट्र में, आलमगीरपुर इज इन उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, और सुक्ता गेंदेर इज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ये है इसका 12,19,600 स्क्वायर किलोमीटर, ये इसका क्षेत्रफल है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, ये पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का केवल नाम मात्र का विद्यार्थियों, केवल नाम मात्र का, ये ध्यान रखना बात, केवल नाम मात्र का है और ज्यादा नहीं है। शॉर्टगोई एक आधा एरिया क्षेत्र और है। मोर देन 1500 साइट्स वर फाउंडेड, 1500 मोर देन, जिसमें से ओनली 96 वर एक्सकेवेटेड साइट, और मोस्ट ऑफ द साइट्स आर इन पाकिस्तान। क्लियर? क्योंकि बेटा ये देखिए कि आप अगर आपको बेसिक जो बात है अगर वही आ गई फिर आपके लिए चैप्टर मुश्किल है ही नहीं, और ये चैप्टर तो आप 6th क्लास से पढ़ते आए हो। ठीक है ना, फिर आपके लिए कुछ भी क्या कहें कि मुश्किल नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मोर देन 1500 टोटल साइट, 96 वर्ड एक्सवेटेड। अफगानिस्तान नामात्र के। भारत, इंडिया में कौन से? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है ना, चंडीगढ़ एटसेट्रा, इनमें पाकिस्तान के में साउथ पाकिस्तान, चोलिस्तान है, सिंध है, वहां है ज्यादातर साइट। ठीक है, तो इनमें है जो इसके साइड से जो स्थान है जो बिखरे हुए हैं। अब इनमें भी ये ध्यान रखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि बेटा मुश्किल नहीं आप लोगों के लिए, जो बेसिक है बात उसको समझ लीजिए बस, फिर कोई मुश्किल नहीं है। कि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनावली, एक साइट और रहेगी बच्चों, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, याद आएगा जब बताऊंगा। ठीक है, ये साइट रहेगी बच्चों, ये साइट ये प्रमुख है। उसके साथ जो नई साइट एक्सकेवेटेड हुई गुजरात में कच्छ के एरिया में, वो धोलावीरा, बहुत बड़ी साइट है। ठीक है, और इसमें 3 फेज है, खास बात ध्यान सुनिए, 3 फेज ऑफ हड़प्पन कल्चर, परी हड़प्पा, हड़प्पा और लेट हड़प्पा, तीनों फेज इसमें, और 3 तरह की मतलब इसमें स्ट्रैटिफिकेशन है इसमें। और जो सिटाडल का और लोअर टाउन और फोर्ट टाउन की बात है, इसमें 3 प्रकार का है। ठीक है, राखीगढ़ी हरियाणा में बहुत बड़ी साइट है, ये माना जाता है कि सब कैपिटल थी। अब इनके बारे में माना जाता है कि बोथ वर द कैपिटल्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इनके बारे में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बारे में।
जो उस समय में इनकी जो पॉपुलेशन का एक अनुमान है, ये माना जाता है कि नियर अबाउट 30 to 40,000 पीपल वर देयर इन ईच सिटी। तो सिविल एक तो होता बेटा सुनिए बात, फिर एक में याद आ गई बात, कल्चर, ये कल्चर है, ठीक है ना। लोगों के जीवन यापन करने के ढंग को कल्चर कहते हैं, कि हाउ टू पीपल लिव इज कॉल्ड कल्चर। कोई अच्छे काम करता है, कोई बुरे करता है, कोई दूध पीता है, कोई ड्रिंक करता है, कुछ ही मान लीजिए। ऑल द सेगमेंट्स, ऑल द एक्टिविटीज are included in the culture, but in the civilization there is a lot of difference, there is less problem, ठीक है ना। और टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड, और पीपल आर civilized, literate, it means, so it is called civilization, ठीक है। तो विद्यार्थियों जो ये बातें हैं, अगर यही क्लियर है तो फिर दिक्कत नहीं है, 1% भी दिक्कत नहीं है। अगर सबसे जरूरी बेस होता है, अगर बेस आपका अच्छा है तो फिर सब कुछ अच्छा है। अगर बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गई तो फिर ये मान लीजिए चैप्टर समझ में आ गया, ठीक है। तो ये बात विद्यार्थियों कि इसका 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है सारे का। ये प्रमुख स्थल है इसके, भारत पाकिस्तान कुछ हिस्सा अफगानिस्तान में है। तो इसके साथ और बच्चों इसमें जो मटेरियल लाइफ है, इसकी मटेरियल लाइफ वो भी एक यूनिक है उस समय को देखते हुए, ठीक है ना। उस समय को देखते हुए बच्चों वो भी यूनिक है, ये ध्यान रहे आपको, जो ये समझा इतना। अगर स्टूडेंट्स इतिहास में आपका इंटरेस्ट बन गया तो ये मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी यही है। और किसी भी एग्जाम में जाइए आप कंपटीशन के में, छोटे से लेकर के बड़े तक में, सब जगह हिस्ट्री आएगी, ठीक है। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस 2 सब्जेक्ट। मटेरियल लाइफ, इस समय में बच्चों गोल्ड है, इस समय में सिल्वर है, ठीक है। इस समय में टिन है, इस समय में कॉपर है, और इन दोनों को मिला दिया तो फिर बन गया बच्चों ब्रोंज, ये भी हो गया, ठीक है। अगर इन दोनों को मिला दो 9 पार्ट ये 1 पार्ट ये रेशो है, फिर ब्रोंज बन जाता है। फर्स्ट टाइम ब्रोंज केम इनटू एग्जिस्टेंस, अदरवाइज कॉपर वाज द फर्स्ट material that was used by the human near about 6,000 BC, ठीक है। तो ये लाइफ है। इसके साथ साथ फिर यहाँ पे जो स्टोन है बच्चों, स्टोन चार्ट, कार्लेनियन, स्टेटाइट, जेस्पर, इस प्रकार के एटसेट्रा, और एक लेपिस लेजोली, और एक बच्चों फाइनेंस, ठीक है। ये फिर एटसेट्रा, ये ध्यान रखिए, क्योंकि पत्थर भी काफी कीमती थे। जो चार्ट था इसके तो सारे वेट बनते थे, उसके लिए वेट एंड मेजर के लिए ये बनते थे इसके। तो ये गोल्ड थे, सिल्वर थे, टिन थे, कॉपर थे, ब्रॉन्ज थे, इस प्रकार की ये चीजें थी, ये भी थे। तो इसका मतलब ये कि यहाँ की जो मटेरियल लाइफ थी वो बहुत अच्छी थी, सो इट वाज कॉल्ड सिविलाइजेशन। पहली कंडीशन सिविलाइजेशन की जो बात बता रहा हूँ। इसके साथ साथ बच्चों की यहाँ का ये मान लीजिए कि हड़प्पा है,
और मोहनजोदाड़ो है, ठीक है। जो सीटाडल की बात है, सीटाडल, ठीक है, जो इसकी बात है, ये कहता है कि एक ये है, एक प्लॉट है, एक एरिया है, इस पे जो ये भाग है वेस्टर्न पार्ट, दैट इज ऑन ए प्लिंथ, ऑन ए माउंट, सो इट इज कॉल्ड सीटाडल। दिस पोर्शन इज लोअर, तो ये तो फोर्ट है, ये लोअर टाउन, ये फोर्ट टाउन, और विद्यार्थियों ये लोअर टाउन, ये था। तो ये जो मोस्टली जो बड़े शहर थे इनमें सब में मिला ये, ठीक है। और इसमें ये खास बात रही इनमें, इसमें कि यहां पे जो मकान है ये डबल स्टोरी ये मिले, ठीक है। और यहां पे जो विंडो है उनकी संख्या कम है, ये ध्यान रखिए। और यहाँ पे जो मकान, जो रूम है, रूम बड़े, और जो विंडो उनसे ऊंची, क्या बोलते हैं, डोर फ्रेम है उनसे ऊंची, इस प्रकार की खूबियां यहाँ पे मिली है। और ये एक रेक्टेंगुलर उसमें बसा हुआ शहर है, जैसे आधुनिक समय में जो सेक्टर कटे होते हैं ना, उस प्रकार है विद्यार्थियों। लेकिन यहाँ की जो टाउन प्लानिंग सिस्टम है, टाउन प्लानिंग ये सिस्टम विद्यार्थियों, ये बहुत ही अच्छी, जो सड़कें ही चौड़ी हैं सड़कें, और इस प्रकार का पैटर्न है, ग्रिड पैटर्न, ये पैटर्न बच्चों विद्यार्थियों कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं, ये है, ठीक है। सड़कें एक दूसरे के समकोण में पास काटती हैं, और जो कॉलोनीज बसी हुई है वो रेक्टेंगुलर में बसी हुई है। और इनके अंदर सब में जैसे जो ऊंचा भाग है, फोर्टिफाइड जो टाउन है, इसमें जो डबल स्टोरी है या उससे कोई ज़्यादा है, तो यहाँ पे हर एक घर में वेल, मोस्टली में, मोहनजोदाड़ो में अकेले में मोर देन 700 वेल मिले बच्चों, ठीक है, रिंग टाइप। इसके साथ साथ किचन, इसके साथ वॉशरूम, और इसके साथ जो कंडूट होते, जो नालियाँ होती उससे जाती है, जो किचन से वहाँ तक, ये ढकी हुई स्लैब से, पत्थरों से ढकी हुई। और देन एक मेक होल में जो मेन होल है उससे पानी इकट्ठा हो गया, फिर वहाँ पे जाली लगा दी, फिर उसको सफाई करती, देन पानी लीड्स टू वो नाली, द मेन रिवर, ठीक है। इस प्रकार की सुविधा केवल यही है कि भी हेल्थ और हाइजीन को लेकर दीज पीपल वर अवेयर, इस समय में ये थे। और बेग्ड और कच्ची ईंटें और पक्की ईंटें दोनों का प्रयोग हुआ है, सनड्राइड और बेग्ड जो क्या बोलते ब्रिक, उनका प्रयोग हुआ विद्यार्थियों। इस प्रकार यहाँ के जो आदमी हैं इस समय में इनके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के, या उस समय की जो बेसिक जो ज्ञान था वो उस समय को दूसरे उस सिंध जो मेसोपोटामिया थी और इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन थी उनसे आगे थे, ये बात रही इस समय में, ठीक है। तो ये थे जो चार्ट थे, कारिलन थे, लेपिस लजोली थी, ठीक है। और जो दूसरे जो पत्थर थे इनसे जो बनते थे बीड्स, ये बनते थे बीड्स, ये स्क्वायर हो सकते थे, ये रेक्टेंगल हो सकते थे, ये स्पेरिकल हो सकते थे, ये सेगमेंटेड हो सकते थे, और किसी भी शेप में ये हो सकते थे। यहां ये बात थी विद्यार्थियों कि जो पत्थर थे ना, जो बहुमूल्य पत्थर, ये सोरतोगई अफगानिस्तान वहां से भी लाते थे, गुजरात यहां से लाते थे, ये सिंधु घाटी के निवासी यहां से इन चीजों को लाते थे,
ये हुआ था। ठीक है विद्यार्थियों, क्योंकि जो मिनिएचर जो इन्हें बनाए वह जो बहुमूल्य जो पत्थर थे या मेटल था उनका बना विद्यार्थियों, इसलिए जो इनकी मेटल जो लाइफ थी वो बहुत अच्छी थी, एक एडवांस थी सिस्टम था उस समय को देखते हुए। क्योंकि इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर और एनिमल, ये बच्चों गेहूं 2 प्रकार का, जो राई, कुछ चावल के मिले, सरसों, मस्टर्ड बच्चों, ग्रीन पीज और पल्सिस पीज, और ड्राई फ्रूट के कुछ वो मिले, अवशेष मिले। और पहली बार फर्स्ट टाइम कॉटन वाज प्रोड्यूस्ड इन दिस एरिया, सो यूनानी कॉल्ड इट सिंधन। सिंधन किससे लिया इनने? सिंध से, जो नदी थी ना बच्चों सिंध, उससे लिया है सिंधन, दे कॉल्ड इट। ठीक है, कॉटन को सिंधन। एनिमल में कुत्ता है बच्चों, बिल्ली, भैंसा, गाय और घोड़ा, बहुत ही कम अवशेष मिले, एविडेंस बहुत कम। यहां तक कि जबकि एलिफेंट है उसके, राइनोकोरस है गेंडा उसके, और विद्यार्थियों जो दूसरे ऊंट है कैमल है उसके, एटसेट्रा, गधा इसके, इनके अवशेष मिले। लेकिन गाय के और घोड़े के जो अवशेष मिले हैं वो एक तरह से सुक्ता तड़ा से सुपरफिशियल मिले हैं, सुरकोतता से सुपरफिशियल से मिले, बहुत कम मिले हैं। क्योंकि गाय और घोड़ा दोनों जो आगे पढ़ेंगे हम आर्यन कल्चर, उसके मेन पशु है। तो इस समय में जो मेटल जो कल्चर थी उसमें उनके साथ साथ जो मेटल थे और स्टोन थे, एग्रीकल्चर, एनिमल, क्योंकि दीज ऑल आर इकोनॉमिक बेस्ड। ठीक है ना, जो इकोनॉमी थी उनका बेस था ये सब कुछ। ये रहा विद्यार्थियों। ठीक है, जो मेटल थे इस समय में ये ध्यान रखिए आप कि ये पत्थर थे, ये धातु थे, ये बाहर से भी आते थे, जैसे ईरान, ओमान, अफगानिस्तान, राजस्थान, गुजरात एटसेट्रा, और कर्नाटका नहीं बच्चों, कर्नाटक। ठीक है ना, इसमें पत्थर भी, इसमें मेटल भी, सोना है, चांदी है, तांबा है, टिन है, इस प्रकार की बात है, ये मिले। क्योंकि इनके जो धातु है इसका जो सर्टिफाइड करते हैं कि मान लो हम मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन है इसमें हमारे को सील्स मिली है, जिसमें जो टिन है इसकी मात्रा मिली है, टिन की मात्रा। और ये एक तो मगान, एक मेहुला, इन स्थान दिए गए उसमें, उसमें जो लेटेड रिकॉर्ड है, एक दिलमन ये दिए गए बच्चों। तो इनके बारे में है कि ये कहीं ना कहीं इंडिया से संबंध रहे, कोई ना कोई इंडिया का ये क्षेत्र रहा होगा, कि बहरीन से मान लीजिए, दूसरे उससे मान लीजिए, किसी उससे मान लीजिए, ये है।
और इस कारण यहाँ की जो सील्स वहाँ वहाँ की सील्स यहाँ एविडेंस इस बात के मिले हैं कि देयर वाज ट्रेडिंग रिलेशन बिटवीन दी टू सिविलाइजेशन। ये रहा है। राजस्थान में जो खेतड़ी है और नागेश्वर है, और नागेश्वर जोधपुर तो एक कल्चर ही बन गई। फिर ये हुआ था नागेश्वर जोधपुर, लेटर हड़प्पा में एक कल्चर नई डेवलप होगी इस समय में। तो जो पत्थर चिकारनिली हो, चिलेपिस लजोली हो, टिन की मात्रा टिन और कॉपर गोल्ड कर्नाटका से, और ये अफगानिस्तान से टिन, इस प्रकार ये रहे हैं भारत में इंपोर्ट इन्होंने किया है। सिंधु घाटी की सभ्यता के जो आदमी थे, इंसान थे, उन्होंने किया विद्यार्थियों। ठीक है, क्योंकि उस समय में दो सिविलाइजेशन थी, ये ट्रेडिंग रिलेशन थे। इट मीन्स उनका ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम था, समुद्री ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज वेरी एडवांस। ये बात भी है, क्योंकि अगर नहीं होता तो वहां से वहां तक दूरी करना आसान नहीं था एट दैट टाइम। आज से कम कितने साल पहले, 4000 से लेकर के 4500 साल पहले तक। क्योंकि इसका जो कार्य है, जो टाइम है, इसका अलग अलग राइटर अलग अलग करते हैं, एक नहीं, ये ध्यान रखना बात। कुछ कहते 3000 से लेकर 1500 तक BC, कुछ कहते कि 2600 से लेकर 1500 BC, ये कहा जाता है। लेकिन इसका जो मैच्योर काल है वो 2250 से लेकर 750 BC, ये इसका मैच्योर फेज है बच्चों, कि जिसमें अपनी मतलब एपेक्स पे थी ये सिविलाइजेशन। 2250 से लेकर के 1750 BC तक ये अपनी चरम सीमा पे रही ये सिविलाइजेशन। आफ्टर दैट इट डिक्लाइंड, स्टार्टेड टू डिक्लाइन 1715 के बाद, 50 के बाद। ठीक है, तो ये रहा विद्यार्थियों इसके बारे में, मेटेरियल जो लाइफ है उसके बारे में। तो अब ग्रेट बात बच्चों, ग्रेट बात मोहनजोदाड़ो में मिला। ये मोहनजोदाड़ो भी और विद्यार्थियों जैसे बताया हड़प्पा, बोथ वर द कैपिटल्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन। इट इज सपोज्ड, नॉट इन रियल सेंस, क्योंकि कुछ कहने वाले तो राखी गढ़ी कहते कि सब कैपिटल थी। जो हरियाणा में राखी गढ़ी है, ये भी बहुत बड़ा एरिया है। तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि काफी बड़ा है ये, और इसके दो साइड में, नॉर्थ में और साउथ में स्टेयर्स है, और इसके 3 साइड में छोटे छोटे कमरे हैं। एक साइड में 8 रूम्स और दूसरी साइड में 4x4 and 4 रूम्स, 3 साइड में रूम है। ये रहा इसमें। और इसके बारे में ये कहा गया कि भी जो इस साइड में जो रूम बने हैं 3 साइड में, ये हो सकता है कि आदमी यहाँ पे अपने कपड़े चेंज करने के लिए बने हो, ये रूम 3 साइड में। और इसके साथ एक हवन कुंड भी मिला है इसकी साइड में, एक हवन, जैसे कुछ आग लगी हुई, कुछ बर्नट जो सामान वो मिला यहाँ पे। तो ये सोचते हैं आदमी, इतिहासकार, कि भाई हो सकता है कि यहाँ पर नहा धोने के बाद ये आदमी यहाँ पे कुछ यज्ञ करते हो। ये ऐसा अनुमान है आदमियों का। और ये काफी अच्छी तरह ये प्लास्टर से बना हुआ है, बिटुमिन का इसमें लेप किया हुआ है, जो सीमेंट टाइप होता है, ताकि पानी न रिसे। और इसके साथ एक बड़ा कुआं है कि भी इसका पानी चेंज करते रहे, इसलिए ये भी रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पे कि बोरियल जो सिस्टम इनका, ठीक है ना, आफ्टर डेथ, ये भी दोनों प्रकार का रहा है। कुछ तो जो इजिप्ट के आदमी वहां से भी मिलता है कि जो आदमी को दफनाएगा मेल को, और उसके साथ या फीमेल है, इसके साथ साथ कुछ गोल्ड की चीजें या कुछ और जो स्टोन्स की चीजें, या इसके साथ कुछ और यूटेंसिल ये मिले हैं।
यहाँ पे क्लासिफिकेशन ये भी होता है कि जो आदमी रिच होंगे या रिच रहे होंगे वे कीमती सामान उनके साथ होगा। तो इनकी अवधारणा ये बच्चों कि आफ्टर डेथ देर इज वर्ल्ड, इट मीन्स देर इज ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल और रीबर्थ, कि आदमी यहाँ से जाएगा जब आगे हेवन में या कहीं भी, जो भी कंसेप्ट धर्म के अनुसार होती है, कि वहां पे आदमी को जरूरत पड़ेगी, जैसे बाद में जाके और ज्यादा हो गई थी कि उनकी जरूरतें पड़ेगी, ये रहा है। तो इस प्रकार बच्चों, तो ये ग्रेट जो बात है, इनके साथ साथ फिर यहाँ पे अन्नागार ये भी रहे हैं हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में भी, लोथल में भी, और भी जगह ये भी रहे हैं। कालीबंगा में जो मिला कि बैंगल्स बनाने का, बीड्स बनाने का, कालीबंगा, ठीक है, वहां मिला, और दूसरी जगह है वहां भी मिले। हाँ, तो इस क्योंकि बीड्स है, और जो यहाँ पे पोट्री मिली, पोट्रीज बच्चों, पेंटेड गरे वेयर, ये मिले विद रेड, ठीक है। इन पे पेंटेड मिली है पोट्री, कुछ तस्वीरें बनी हुई है इन पे, जो पोट्री है उसके ऊपर, क्योंकि विद्यार्थी जैसे मैंने बताया था ना कि भी एक तो हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल और एक सबका वो था कि बाई चांस, ये था। तो जो पोट्री बच्चों ये भी समय को बताती है कि ओकर्ड वेयर है, पेंटेड ग्रे वेयर है, रेड वेयर है या ब्लैक वेयर है, इस प्रकार की, क्योंकि हर एक समय में ये अलग अलग रही है कि जो पोट्री है वो काल को निर्धारित करती है, जो टाइम को डिसाइड करते हैं कि इन विच पीरियड इट वाज इन फैशन और प्रिलेंट, ये करती बच्चों, ठीक है। तो ध्यान रहे कि ये नहीं कि भी नहीं वैसे ही कभी जो मर्द भांड वैसे हो गए, ठीक है। अब इनके जो 3 स्थान थे कि दिलमन था, मगान था, महलवा था, उसके साथ साथ फिर एक हजा पक्षी के नाम लेते, हजा बर्ड, और इसके लगाया जाता कि ये आदमी ये पीकॉक था, ये था बच्चों विद्यार्थियों। कैसा एक, ये सब कुछ इमेजिनेशन है। एक बात बिल्कुल दिमाग में क्लियर करके चलना कि विद्यार्थियों ये लिटरेरी एविडेंस नहीं है, ये सब कुछ आर्कियोलॉजी के ऊपर डिपेंड है, आर्कियोलॉजी ने उसके ऊपर डिपेंड है, उसके बाद इमेजिनेशन है, ये ध्यान रहे बात, केवल इमेजिनेशन, नॉट इन रियल। लेकिन जो इतिहासकार है, जो साइंटिस्ट है, उनकी इमेजिनेशन भी इतनी गलत नहीं हो सकती टोटली, क्योंकि ग्रेट बात मिला है, अन्नागार मिले हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, कार्निल है, चार्ट है, जैस्पर है, स्टेटाइट है, टिन है, कॉपर है, ब्रॉन्ज है, ये भी मिले हैं, ठीक है ना। हम ये नहीं कह सकते कि भी नहीं है। जैसे एक अगली बात इमेजिनेशन के भी यहाँ पे प्रोटोसिवा मिले हैं, प्रोटोसिवा के एक सील है उसके ऊपर मिले, ठीक है ना, कि 3 उसके हॉर्न हैं, 3 हॉर्न के पशुपति, जिसको बाद में कहा गया कि पशुपति, और इसको ये भी जोड़ दिया कि ये हो सकता है कि जो रुद्रा है ऋग्वेद का, उस देवता से संबंध हो, ऋग्वेदिक गॉड से, कि पशुओं का देवता, कि बाद में जाके फिर कह दे कि जो शिव है पशुपति, कि भी शिव है उससे संबंधित। तो यहाँ पे जो मातृ शक्ति है, मदर गॉडेस, उसका भी वो मिले हैं अवशेष। सबसे ज्यादा अगर फिगराइन बोले हम कि सबसे ज्यादा स्टेचू या फिगर किसके मिले हैं, तो फीमेल के मिले हैं, मेल के नहीं मिले हैं, ये ध्यान रहे, ठीक है। तो इस प्रकार के यहाँ पे बच्चों अवशेष मिले। फिर यहाँ पे जैसे होने के बावजूद इमेजिनेशन की बात की, इमेजिनेशन के हमने भी रुद्रा हो सकता है, पशुपति हो सकता है, शिव हो सकता है, लेकिन असलियत में क्या है उसके बारे में नहीं पता किसी को,
ठीक है, ये तो जब वो स्क्रिप्ट है जब डिसाइफर्ड होगी तब पता चलेगा, क्योंकि वो चित्रात्मक लिपि है जिसको बुस्त्रोफेदन भी बोलते हैं, बुस्त्रोफेदनी बोलते बच्चों। फिर यहाँ पे कोई टेम्पल के अवशेष नहीं मिले हैं, जैसे दूसरे उसमें है गॉड्स और गॉडिस, इस प्रकार इसमें कोई टेम्पल नहीं मिला है। तो ये हो सकता है कि भाई ये जो सिंधु घाटी की जो सिविलाइजेशन थी, एक जो अरिस्टोक्रेटिक जो क्लास थी उसके द्वारा रूल हो रही हो, ऐसा एक अनुमान है, केवल अनुमान है विद्यार्थियों। ठीक है, फिर ध्यान से सुनो कि केवल जो हमारी है पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, लिटरेरी कोई नहीं है। कभी सोचो लिटरेरी एविडेंस है, देयर वाज नो एनी लिटरेरी एविडेंस रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। सब कुछ है जो आर्कियोलॉजिस्ट उनके ऊपर है, और जो उसके बाद दूसरे जो एक अनुमान है उसके ऊपर बस, और कुछ नहीं आर्कियोलॉजी के बाद। ठीक है, तो ये रहा विद्यार्थियों, इसमें टेम्पल के कोई अवशेष नहीं है, जैसे दूसरे उसमें मेसोपोटामिया में और मिस्र में मिले, इस प्रकार के नहीं मिले। ठीक है, तो ये बच्चों, और इसके साथ कि यहाँ पे जो वेट्स और मेजर्स हैं, तो जो डाउन के हैं जो लोअर उसके हैं मेजर करने के, वे बाइनरी में रहे डिनोमिनेशन में, जैसे 16 तो उसका 32, फिर उसका 64, इस प्रकार। लेकिन जो हायर वाले मिले हैं वो मिले हैं डेसिमल में, और मेटल के स्केल पेन्स मिले हैं, तराजू के जो पलड़े होते हैं वो मिले हैं मेटल के। यहाँ पे कॉपर का मिरर भी मिला है, कॉपर मिरर। ये देखिए कॉपर के ऊपर, इसका मतलब उनकी टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी थी कि उन्होंने कॉपर के ऊपर इतनी अच्छी पॉलिश कर दी कि उसमें मुंह चमक के शाइनिंग जैसे शीशा होता है, इस प्रकार। ठीक है विद्यार्थियों, लेकिन उसके बाद सब कुछ होते हुए भी इट वॉज ए ग्रेट सिविलाइजेशन। तो ये डिक्लाइन कैसे होगा इसका, जी तो कुछ कहते बच्चों कि जो सिंधु जो नदी है, इसने अपना जो रूट था वो डाइवर्ट कर लिया, पहली कंडीशन। दूसरी बात कहते कि जो इन्हें ब्रिक्स बनाई, जो फॉरेस्ट थे इनको उन्हें ज़्यादा एग्जॉस्टेड कर लिया, जिससे कम हो गए, और उसके बाद यहाँ पे ड्राइड अप हो गया एरिया, ये कहते हैं। उसके बाद ये भी कहते हैं कि टेक्टोनिक जो प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट भूकंप, ये भी घटना घट सकती है यहाँ पे, ये भी हो सकता है। एक अगला वो कि यहाँ पे फ्लड भी आ सकती है, फ्लड भी हो सकती है। फिर अगला ये है यहाँ पे कि भी यहाँ पे कोई नेचुरल कैलेमिटी, ये भी हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार के जो आर्कियोलॉजिस्ट है या हिस्टोरियन है, उनके ये बच्चों विद्यार्थियों अनुमान है, उनके ये अनुमान है, क्योंकि हमारे पास लिटरेरी एविडेंस, रिटन प्रूफ हमारे पास कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, जो कुछ है सब कुछ एक आर्कियोलॉजी, जो पुराने तत्व हमारे पास, पुरातत्व, उनके ऊपर स्टडी करके फिर हमारे पास जो कुछ है। फिर एक जो पुरानी जो टेक्स्ट है उनमें था कि ये हो सकता कि इन्वेजन हुआ हो इनके ऊपर, ये हुआ इन्वेजन हुआ हो, जिसके कारण जो भारी आक्रमण हुआ, फिर यहाँ के आदमियों को मार दिया या उनको दास बना लिया। एक ये भी था पॉइंट इसमें। जो दूसरी जो बुक है प्रोफेसर RS शर्मा, रोमिला थापर, प्रोफेसर DN झा, या दूसरे जो राइटर थे राय दत्ता चौधरी, उन बुक में था ये। ठीक है, कौशंबी, उस प्रकार की बुकों में ये है बच्चों। ठीक है, तो ये अनुमान है सब कुछ कि भी ऐसा हुआ होगा, लेकिन हकीकत में जब क्लियर तस्वीर होगी, जब हम ये बुस्तोफेदन जो स्क्रिप्ट है जो राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी, जब हम इसको डिसाइफर्ड कर लेंगे, हम इसको पढ़ लेंगे, जब थी। नहीं तो चाहे कोई भी हो, स्थान कोई भी रहा हो, ठीक है, कि भाई पाकिस्तान हो,
अफगानिस्तान हो, इंडिया हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसके बिना सब कुछ अधूरा है, बिना कुछ पढ़े। ठीक है, तो जो सामान जो मंगा वो था, ट्रेडिंग सिस्टम, इनका जो एग्रीकल्चर सिस्टम, इनका जो एनिमल हस्बेंड्री, ये सब वेल डेवलप्ड सिस्टम था। टाउन प्लानिंग, जैसे राजस्थान में जो गणेश्वर हुआ स्थान खेतड़ी के पास, उसका तो वहाँ से कॉपर मिलता था ना, फिर उसका नाम तो गणेश्वर जोधपुर हो गया, कल्चर हो गया। हरियाणा की भी ऐसी बात है, महाराष्ट्र की, गुजरात की, वहाँ भी ऐसी बात है। लेकिन अभी बहुत स्थानों के एक्सकवेशन होना बाकी है, ये बात भी है। और विद्यार्थियों, एक बात और सुनो कि दिस वाज द फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया, फर्स्ट। ये ध्यान रखना, जनरल नॉलेज का पर्सन और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। पहला नगरीकरण ही है भारत का, इससे पहले नगरीकरण शहर नहीं बसे थे। दिस वाज द फर्स्ट। और जो दूसरा नगरीकरण आया वो आया था बच्चों बुद्ध के टाइम में, बुद्धिस्ट के टाइम में आया था। और जो थर्ड नगरीकरण आया था वो आया था बच्चों कनिष्क के समय में, कनिष्क का उसके समय में। ठीक है, क्योंकि जो छोटे छोटे जो पर्सन क्वेश्चन है, यही अगर कंसेप्ट क्लियर होगी आके भी इसके नगर, इसका अर्बनाइजेशन मतलब क्या है कि इट मीन्स फर्स्ट टाइम सिटीज वर डेवलप्ड, लाइक हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चाहुंदड़ो, लोथल, बनावली। ठीक है ना, इस प्रकार के, कालीबंगा, ये शहर पहली बार बसे थे। क्योंकि जो शहर बसे, ये फिर मैं बता दूं विद्यार्थियों कि वैसे नहीं बसते, ये पहले छोटे जैसे ट्राइबल होते हैं, ये ट्राइब्स हैं। ठीक है ना, ये ट्राइब्स मान लीजिए दूर दूर बसी हुई है, कोई कहीं है कोई कहीं है। इसके बाद फिर छोटे से सेटलमेंट बनती है, छोटे छोटे फिर बन जाते हैं। उसके बाद ही फिर जो इसकी जनसंख्या बढ़ती, फिर वो बड़े बन जाते, विलेज बन जाते हैं। ये जब बड़े विलेज बने 500 1000 साल के बाद, 2000 साल के बाद, तो फिर जनसंख्या फिर बढ़ी, फिर जो भी नजदीक होगा आपस में मिल जाएगा, दैट दे डेवलप्ड एज ए सिटी। ये कंसेप्ट है बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार विद्यार्थियों सिंधु घाटी की सभ्यता ये खत्म हुआ। हॉरिजेंटल, वर्टिकल, बाई चांस जो एक्सकेवेशन थे उसके बारे में आपको जानकारी मिली। मेटेरियल लाइफ, जो टाउन प्लानिंग सिस्टम, जो ट्रेडिंग सिस्टम, इसके जो मेटल थे, स्टोन्स थे, जो बीड्स थे, जो चार्ट के बने और थे, कार्निल के, जेस्पर के, स्टेटाटाइट के, उनके बारे में जानकारी मिली। तो बेटा मुश्किल नहीं है कुछ भी, मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी मां के पेट से कुछ सीख के नहीं आता है। केवल भूख लगेगी तो रोना सीखता है बच्चा, और कुछ नहीं है। सब कुछ जो एक्टिविटी होती है पहचानना भी आफ्टर 6 मंथ होता है। इसलिए आप तो अब 18-17 साल के हो गए, मोर देन 16 हो, 17। ठीक है, तो पढ़ाई करिए, अच्छे सपने बनिए। हिस्ट्री एक कमजोर सब्जेक्ट नहीं है। थ्रू दिस सब्जेक्ट यू कम टू नो अबाउट आवर पास्ट, और उसकी रिलेवेंसी देखिए। ये कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, उसकी रिलेवेंसी भी देखना फिर, कि जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज फॉट फ्रॉम 1914 to 18, सेकेंड 1939 to 45। ठीक है, बहुत सारे आदमी मारे गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मोर देन 6 करोड़ पीपल मारे गए। जैसे यूक्रेन और रूस का हो रखा है, नेटो उसमें शामिल है, हो जा रहा है, अगर हो गया तो कितने मारे जाएंगे। यही इतिहास है। तो इतिहास ने क्या सिखाया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मारे गए, सेकेंड में मारे गए, अगर रूस यूक्रेन युद्ध में मारे गए तो कितने करोड़ आदमी मारे जाएंगे। कि हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराए गए, एटम बम, कितने आदमी मर गए, उनका असर आज तक है।
अगर फिर गिरा दिए किसी देश ने तो फिर क्या होगा? आज तो उससे 500 गुना या उससे भी ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियर बम है, अब तो हाइड्रोजन बम है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा पावर के। तो इतिहास अपने आप को इसलिए दोहराता कि नहीं, जो कमियां रही है उसको मत करो फिर, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग है, और आप सभी का धन्यवाद, ठीक है।